Yes, sir. देखिए सर सामने एसी का चालू बीम भैया का है ना उसके बिहार में पंचायत व्यवहार के रोजगार के लिए ब्रांच खोला है। नया इन्वेस्टर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेंगे, क्या प्रोसेस है इसका? नए इन्वेस्टर्स के लिए हमारे पास में जो पॉलिसीज है, हमारा जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग है वो हम लोग ने फ्री पटना पर्टिकुलरली बिहार में कर रखा है कि भाई वो जुड़ पाए। और जैसे वो जुड़ते हैं तो वो अकाउंट के साथ में वो अपना जो भी इनिशियल फेज में मार्जिन जो देते हैं, उसके बाद हम ये चाहेंगे कि वो जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़े, ये नहीं कि अनवांटेड वो ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाए, वो अपने पैसे को सुनिश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट करें और फिर धीरे धीरे उनका जब CAGR में अप्रिशिएशन आएगा तो डेफिनेटली वो मोटिवेट होंगे और इंस्पायर भी होंगे और वो अपने पैसे की पूंजी को और बढ़ाएंगे। मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शुरू? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की भी कोई लिमिट नहीं है कि हम यहाँ पे कर सकते हैं। अकाउंट हम फ्री अकाउंट में खोल रहे हैं क्लाइंट के साथ में जुड़ने के लिए। अब कस्टमर अपना जितना ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये का SIP करे, अपने को अप्रिशिएट करे, उसका इनकम ग्रोथ होगा तो वो धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता रहेगा। प्लान ये है कि बिहार में 15 से 20 शाखाएं खोलेंगे जी, जिसमें पहले चरण में हमने 3 शाखा खोला है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, क्योंकि ये सब इंडस्ट्रियल हब है। प्रत्यक्ष रूप से कम 400 लोगों को रोजगार मिलेगा इन 20 ब्रांच में। अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि फ्रेंचाइजी भी हम खोलेंगे, कम से कम 50 से 60, तो अप्रत्यक्ष रूप से फिर से 200 से 250 युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड के सौजन्य से, चूँकि मैं भी बिहार से ही हूँ, दरभंगा का निवासी हूँ और वहाँ सूरत जो कि हमारा मुख्यालय है, वहाँ पर CEO वाले पोजीशन पे हूँ। ये CBO के पोजीशन पर हैं पुलक सिंह, ये भी मोतिहारी के हैं। तो जब ये हमारे लिए मातृभूमि है तो यहाँ पर हम रोजगार का अवसर युवाओं को प्रदान करें और जो हमारे निवेशक हैं उनके लिए DP की सुविधा, ट्रेडिंग की सुविधा, म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का, PMS का, AIF का, तो जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, अनलिस्टेड शेयर आजकल मार्केट में काफी चला हुआ है, तो उसका सुविधा, ताकि यहाँ के जो निवेशक हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिले जहाँ की ट्रांसपेरेंटली और एफिशिएंटली वो अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। काफी ऐसे लोग हैं जो अभी भी ट्रेडिंग से डरते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों? क्योंकि ट्रेडिंग से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उसमें नुकसान हो जाता है ट्रेडर्स का। सेबी का डेटा बताता है कि 90% जो लोग स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं वो नुकसान करते हैं, लेकिन हम चूंकि इस इंडस्ट्री में पिछले 23 साल से हैं और हमारा जो अपना डेटा है तो उसमें कम से कम 70% लोग मुनाफा कमाते हैं। तो हम ट्रेडर के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म लाते हैं ताकि उनको कम नुकसान हो और ज़्यादा प्रॉफिट हो। वो बनाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर से चाहिए या जो भी रिसर्च के थ्रू हेल्प चाहिए वो हम करेंगे, इन्वेस्टर को एडुकेट करेंगे और उनको अपने प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ेंगे। जी सर के अभी बहुत ट्रेडिंग सेंटर हैं, उसमें और आप में क्या फर्क है? आप क्या सुविधा उससे ज़्यादा दे रहे हैं, बताइए। तो जैनम ब्रोकिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 एरिया है जिस पे हमारा पहले से फोकस था और मुख्यतः उस पे हम आगे भी फोकस करने वाले हैं। यूजर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे या जिस कंपनी से हम जुड़ रहे हैं उसकी अपनी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है। तो जैनम पिछले 23 साल से अगर आप देखेंगे तो वेस्ट में काफ़ी एक प्रोमिनेंट प्लेयर रहा है और है। दूसरा, जब आते हैं हम कि हम ट्रेडर को क्या देने वाले हैं, तो ट्रेडर को हम एक फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म देने वाले हैं। ट्रेडर को हम
ट्रेड करके नुकसान करने वाली इकोसिस्टम बिल्ड करने में बिलीव नहीं करते हैं, ना हम ट्रेडर को उसके लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म होगा, उस प्लेटफॉर्म की जो मुख्य बातें हैं वो है कि आप निवेश करिए सावधानी के साथ, आप निवेश करिए जानकारी के साथ, और आप निवेश करिए जो जेन्युइन रिसर्च मार्केट में या जैनम के थ्रू आपको मिल रही है उसको लेकर के, ना कि आप कहीं से भी कोई टिप्स लिए और उसको ट्रेड करें। ब्रोकरेज क्या है? ब्रोकरेज क्या कितना निवेश कर सकता है? है? ब्रोकरेज बताइए। सो हमारे पास दो तरह का प्लान है। एक जो नए निवेशक हैं, जो शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए फ्लैट 20 रुपया ट्रेड है। दूसरा क्या है? ऑप्शन। हाँ, मतलब 20 रुपया फ्लैट है, ऑप्शन हो या आपका फ्यूचर हो या आपका इंट्राडे हो, सो 20 रुपीज फ्लैट, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो कस्टमाइज है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मुझे पर्सनलाइज्ड चीज़ों के लिए बुलाया जाए, उसमें सुविधा हो मुझे, उसके लिए अलग चार्जेज हैं, और वो चार्जेज सब्जेक्टिव होती है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरह का निवेश करना चाहते हैं, उसके ऊपर निर्धारित की जाती है। मूलतः जो वेबसाइट पे है वो दोनों चार्जेस दिए गए हैं। अब कस्टमर को डिसाइड करना है कि वो कौन सी सुविधा लेना चाहता है, और उसके हिसाब से उसकी जो ब्रोकरेज है वो तय की गई है। तो कि कस्टमर जो आपके पास आए एज एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि क्या निवेश करें, कितना उनको आ जाएगा, कितने दिन में आएगा, जी, इस तरह से आप कुछ बताएं कस्टमर से। मैं इसको अलग तरीके से बताता हूँ कि जैसे हमारे जो भी कस्टमर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए इतने साल से, एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जिसके लिए हम जाने जाते हैं कि हम कभी भी कस्टमर को मिसगाइड, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम उनको वो हम हमारे एंड से या बाजार से वो मिसगाइड नहीं होता है। ज़्यादातर कस्टमर नुकसान इसीलिए करता है क्योंकि वो किसी के कहने पर, अपने दोस्त के, अपने रिश्तेदार के, अपने बिल्डिंग के पड़ोसी के कहने पर ऐसी चीज़ें करता है जो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एंड से हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम कस्टमर के साथ रहकर उसको सही गाइडेंस दें, उसको सही जगह पे, सही टाइम पे उसको ऐसी चीज़ बताएं जिसके कारण वो ध्यान रखे, वो प्लेटफॉर्म पे लंबे समय तक रहे, वो ऐसे ट्रेड या ऐसे निवेश करे जिसके कारण उसको लॉन्ग टर्म फायदा हो। अभी तक आप लोगों ने कितने लाख कस्टमर का भरोसा जीता है? कितने लाख कस्टमर का भरोसा जीता? सो हमारे पास आज तकरीबन 4 लाख जितने कस्टमर हैं, 4 लाख से ऊपर 4 लाख से ऊपर कस्टमर है। सो मैं कस्टमर का भरोसा, 4 लाख जितने कस्टमर का भरोसा जीता है। बड़े बड़े स्टेटी चार्जेस जो इस बार के बजट में पेश हुए हैं, जी। इसमें जो बढ़ा उस समय देखा गया कि इसमें ट्रेडिंग जो कर रहा जी, था जी, उसमें जी। ग्लिच का सामना करना पड़ा। किसका सामना करना? ग्लिच मतलब ग्लिच। हाँ, ग्लिच तो का? उसको जी। लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या आपके ऐप में वैसी कुछ खामी हाँ, है या फिर? सो मैं मेरी बात करूँ तो बिकॉज हम लोग इंडिया में फिलहाल टॉप 16 ब्रोकर का एक लिस्ट है, हम उसका भाग है। इंडिया में तकरीबन 16 ऐसे ब्रोकर है जिन्होंने सेबी ने उनको रजिस्टर्ड किया हुआ है कि इन ब्रोकर इंडिया के सबसे टॉप 16 ब्रोकर्स हैं। एज अ ब्रोकर हम पर बहुत जिम्मेदारी है कि हमारा अगर 5 मिनट से भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म अगर बंद होता है तो हमें सेबी को रिपोर्ट करना पड़ता है। लास्ट 1 साल से ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ है जहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म 5 मिनट से ज़्यादा बंद हो। तो मैं इसके आधार जैसा पुलक भाई ने बोला कि फ्रिक्शनलेस प्लेटफॉर्म देना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो इसके आधार पर मतलब हमें ग्लिच जैसा हमारे कस्टमर को फेस नहीं करना पड़ता है, हम उसका बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा, चलिए एक चीज लास्ट जाते जाते कि एक कस्टमर आपके यहाँ अगर जुड़ता है तो महीने में कम से कम कितना कमा सकता है? वो प्रॉमिस नहीं हाँ, कर वो- पाएंगे। जो कि सेबी ये ने कोई मना सवाल करके नहीं है, रखा। ये कोई अच्छा, सवाल ठीक है, ठीक ये है। सवाल अच्छा, एक सवाल था। जी 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 बिल्कुल। आपका रिसर्च क्या बता रहा है, जबकि बजट ही पास हो गया, जी। अमेरिका से भी तमाम जी, तकरीबन जी, मसले जी, हल जी, हुए, जी, इसके जी। बावजूद भी जो है सेंसेक्स कंटिन्यू जो है गिरता जा रहा जी है, जी जी उसका वजह क्या है? उसका वजह से ज्यादा आई थिंक जो कस्टमर के लिए जो सबसे अच्छा इस पॉइंट पे जो है न्यूज हुई ये है कि फिलहाल आई थिंक लॉन्ग टर्म में देखने जाए तो ऐसी बहुत अच्छी अच्छी चीज है जो कि हमें लग रहा है कि चीजें स्टेबलाइज हो रही है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध विराम होने के कगार पर है, ऑयल वाली चीजें भी स्टेबल है, चाइना और यूएस का रिश्ता भी ठीक होने के कगार पर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत राइट टाइम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये टाइम पे मैं बिल्कुल चाहूंगा कि हर एक इन्वेस्टर इससे दूर ना भागे। ये टाइम है अंदर आने का, इन्वेस्ट करने का,
जिससे अगले 5-10 साल में वो अपने लिए और अपने फैमिली के लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर ये सके। शॉर्ट टर्म के अंदर जो है हाँ जी। अब जो है साइंसेस को आगे बढ़ना या प्रोडक्ट को आगे बढ़ने का कोई अनुमान है आपको? नहीं समझ आया सर, आप वापस बताइए। शॉर्ट टर्म के अंदर जो है तमाम कंटिन्यू यह गिरता रहा है जी। अब ये बजट भी हो गया, अमेरिका से मामला भी सुधर गया, जी। उसके बावजूद भी अभी तक नहीं या अभी तक अप नहीं हो रहा है जी। तो उम्मीद है कुछ आगे बढ़ने का शॉर्ट टर्म में? सर शॉर्ट टर्म में मैं वैसे बोलूंगा कि शॉर्ट टर्म ये मार्केट वैसे शॉर्ट टर्म 1-2 महीने के लिए सर है ही नहीं। इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। 1-2 महीने में अगर आपको काम करके पैसा कमाना, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। यदि आपको निवेश करना है तो यहाँ पे आप 1 साल 2 साल के होराइजन से आइए। अगर 1 साल 2 साल का होराइजन है तो ये मार्केट उसके लिए है। यानी अभी बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है अभी फिलहाल मैं हम आपको ये मतलब शॉर्ट टर्म का तो पता नहीं, पर लॉन्ग टर्म में तो आप बिल्कुल, हम आज ऐसी परिस्थिति में है कि सबको आना चाहिए। चलिए ठीक है।